हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज का ये अपना 23 लेक्चर है और आज का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर कराऊंगा। 10 स्ट्रक्चर मैं आज आपको कराने वाला हूँ जिससे आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग आज से आपकी इम्प्रूव तो हो जाएगी। आई गारंटी आज से आप ये स्ट्रक्चर आप कम्युनिकेशन में यूज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे यस मैं सही ट्रैक पर हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि लेक्चर को लास्ट तक देखें। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ गेट, जिसे आप कह सकते हैं टॉपिक। तो आज हम 10 टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट है गेट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं गेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हिंदी में। तो गेट एक वर्ब है, तो गेट का मतलब होता है पाना। बट आज हम पाने के सेंस में इसका यूज नहीं करेंगे। आज हम इसका वर्ब एज अ वर्ब यूज नहीं करेंगे। तो आज हम इसका यूज करेंगे कर लो के सेंस में, यानी कि कुछ काम कर लो या कुछ काम करवाना पड़ता है, ठीक है नहीं, ये करवाने के बाद, ये करवाने से पहले। तो उस सेंस में आज हम यूज ऑफ गेट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है गेट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आई होप आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि जैकेट, दिस इज ऑब्जेक्ट। मोबाइल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। कैमरा, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या होती है क्रिया, यानी काम। खाना पीना सोना बैठना मारना जोड़ना भागना, सब ये क्या है, काम यानी क्रिया। तो उसका सेंस आ गया हिंदी में कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। गेट, मैंने आपको बताया योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो, ठीक है नहीं, कर लो के सेंस में। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो, कहते हैं नहीं अपने बाल कटवा लो। तो सिंपल आपको कहना गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। एंड सेकंड, गेट योर नोटबुक चेक्ड। आप स्कूल में पढ़े हैं तो आपने कहीं ना कहीं आपके दोस्त ने आपसे कहा हो अपनी नोटबुक चेक करवा लो, ठीक है नहीं, या अपनी किताबें चेक करा लो, कहते नहीं हम हिंदी में। तो सिंपल आपको कहना गेट योर नोटबुक चेक्ड, अपनी नोटबुक चेक करा लो। तो कहते हैं नहीं गेट योर नोटबुक चेक, अपनी नोटबुक चेक करवा लो, ठीक है नहीं। तो हम पढ़ लें कर लो के सेंस में, नहीं करवा लो, गेट का यूज है नहीं करवा लो, ठीक है। सेकेंड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई होप आप जानते हैं, आई बी यू दे, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट है। एंड गेट अभी बताया मैंने आपको किसके सेंस में यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे हो गया के सेंस में, ठीक है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे। आई मीन्स क्या है, मैं। आई गेट स्केर्ड, स्केर्ड में डरना, मैं डर गया। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। आई गेट एक्साइटेड, यानी मैं उत्साहित हो गया। आई गेट स्केर्ड, मैं डर गया। आई गेट एक्साइटेड, मैं उत्साहित हो गया। एंड आई गेट कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज्ड हो गया, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं आई गेट ओल्ड, यानी कि मैं बूढ़ा हो गया, ठीक है ना, आई गेट ओल्ड। आई गेट कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया। एंड थर्ड है आफ्टर गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि बाद में। तो उसकी हिंदी क्या आएगी, करवाने के बाद, ठीक है। आफ्टर मीन्स बाद में, तो इसकी हिंदी आएगी करवाने के बाद। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे। आफ्टर गेटिंग, करवाने के बाद, ठीक है नहीं, कहते नहीं मैं अपने बाल कटवाने के बाद अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए गया। तो आफ्टर गेटिंग माई हेयर कट। आप सोच रहे होंगे यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई। तो माई फ्रेंड कट, कट ही ना वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म कट एंड सेकंड फॉर्म कट एंड थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाने के बाद आई वेंट टू अटेंड द वेडिंग, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने डब्ल्यू लिख दिया, ये वेडिंग है, ठीक है नहीं। तो आई वेंट टू अटेंड द वेडिंग ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने गया। अपने बाल कटवाने के बाद मैं अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने गया, इसकी हिंदी ये है। एंड सेकेंड, आफ्टर गेटिंग द फूड कुक्ड, खाना बनाने के बाद वी हैड टू लीव, हमें जाना पड़ता है। या आप हैड की जगह हैव को यूज कर सकते हैं, वी हैव टू लीव, हमें जाना है, खाना बनाने के बाद हमें जाना है। तो आफ्टर गेटिंग द फूड कुक्ड वी हैव टू लीव, हमें जाना है, हमें जाना पड़ता है, वी हैव टू लीव, ठीक है। एंड फोर्थ, बिफोर गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। आफ्टर का बाद में एंड बिफोर का पहले। तो इसकी हिंदी आ गई करवाने से पहले, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। खाना बनाने से पहले तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी, कहते नहीं हम खाना बनाने से पहले तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, बिफोर गेटिंग द फूड कुक्ड, कुक्ड थर्ड फॉर्म आई, ठीक है नहीं। बिफोर गेटिंग द फूड कुक्ड, खाना बनाने से पहले। यू शुड, शुड मीन्स क्या होता है, मॉडल्स में आपको करा चुका हूँ। शुड का मतलब होता है चाहिए, बट हम यूज कर रहे हैं शुड हैव।
तो शुड हैव मैंने कि चाहिए था, पास्ट की बात हो गई। तो यू शुड हैव टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, ठीक है नहीं। बिफोर गेटिंग द फूड कोड, खाना बनाने से पहले यू शुड हैव टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, बिफोर गेटिंग योर कार रिपेयर्ड, ठीक है नहीं, अपनी कार रिपेयर कराने से पहले, ठीक है नहीं, बिफोर योर कार रिपेयर्ड यू कुड हैव सोल्ड योर कार, तुम अपनी कार बेच सकते थे। कहते हैं नहीं यार, तुम अपनी कार रिपेयर कराने से पहले तुम अपनी कार बेच सकते थे, तो उसकी इंग्लिश यही होगी। तो बिफोर गेटिंग योर कार रिपेयर्ड यू कुड हैव सोल्ड योर कार, तुम अपनी कार बेच सकते थे। आई होप यू आर गेटिंग। तो लेक्चर को लास्ट तक देखते रहें, बाकी जो अभी बचे हैं अभी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, तो लेक्चर को देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर से, यानी कि एडवांस स्ट्रक्चर से। तो फिफ्थ है अपना शुड हैव गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका हिंदी में सेंस आगा करवाना चाहिए था। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था शुड हैव का मतलब होता चाहिए था, तो हम गेट का यूज कर रहे हैं करवाने के सेंस में। और अब यहाँ दे सकते हैं शुड हैव के साथ हम यूज कर रहे हैं गेट की जगह गॉट का, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है नहीं, कीप इन माइंड। तो यू शुड हैव गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होगा करवाना चाहिए था। कहते नहीं तुम्हें अपने बाल कटवाने चाहिए थे, तुम्हें अपना मोबाइल ठीक करवाना चाहिए था। तो हम कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड हैव गॉट योर हेयर कट, तुम्हें अपने बाल कटवाने चाहिए थे। सेंटेंस का हम कितना यूज करते हैं, तुम्हें अपने बाल कटवाने चाहिए थे, तुम्हें अपनी कार ठीक करानी चाहिए थी, ठीक है नहीं। तो यू शुड हैव गॉट योर हेयर कट, तुम्हें अपने बाल कटवाने चाहिए थे। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, शी शुड हैव गॉट हर कार वॉश्ड या रिपेयर्ड, उसे अपनी कार ठीक करवानी चाहिए थी, ठीक है नहीं। आप सेंटेंस ट्राई कर सकते हैं, मुझे अपना मोबाइल ठीक करवाना चाहिए था। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। सेकंड है हैज, हैव, टू प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका हिंदी में सेंस आगा करवाना पड़ता है या करना पड़ता है, ठीक है नहीं, मुझे अपना मोबाइल ठीक करवाना पड़ता है, मुझे अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, उस सेंस में। तो हैज का मैंने आपको बताया था किसके साथ यूज करना है, तो हैज का यूज करते हैं हम, मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन के साथ। तो हैज का यूज करेंगे हम ही और सी के साथ, ठीक है नहीं। और हैव का हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ, आई है, यू है, बी, दे, इनके साथ हम यूज करेंगे हैव का। तो इसका सेंस आगा हिंदी में करवाना पड़ता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, कहते नहीं आई हैव टू गेट माई हेयर कट, मुझे अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, या मुझे अपने बाल कलर करवाने पड़ते हैं। तो आई हैव टू गेट माई हेयर कलर्ड, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कटी होती है, इसलिए हमने कटी लिखा। बट आपको कहना है मुझे अपने बाल कलर करवाने पड़ते हैं, तो आपको कहना है आई हैव टू गेट माई हेयर कलर्ड, थर्ड फॉर्म। एंड आई हैव टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, मुझे अपना मोबाइल रिपेयर करवाना पड़ता है, यानी कि ठीक कराना पड़ता है। तो आई हैव टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, मुझे अपना मोबाइल ठीक करवाना पड़ता है। एंड सेकेंड एंड थर्ड सेवेंथ करेंगे हम शुड गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी करवा लेना चाहिए। तो फर्स्ट था शुड हैव, यानी करवाना चाहिए था। अब हम पढ़ेंगे शुड गेट, यानी करवा लेना चाहिए, खाली करवा लेना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, वी शुड गेट अवर मनी डिपॉजिटेड, यानी हमें अपने पैसे जमा करवा लेने चाहिए। देखो गेट का मतलब है इस सेंस में यूज कर रहे हैं करवा लेना चाहिए, हमें बैंक में अपने पैसे जमा करवा लेने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करवा लेने चाहिए थे, हम सेइंग करवा लेने चाहिए, ठीक है नहीं। वी शुड गेट अवर मनी डिपॉजिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें अपने पैसे जमा करवा लेने चाहिए। एंड सेकेंड, राहुल शुड गेट हिज लेटर रिटर्न, राहुल को अपना पत्र लिखवा लेना चाहिए, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग। तो एट है अपना सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट, वांट नहीं होता, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वांट, ठीक है नहीं। सब्जेक्ट वांट टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका हिंदी में सेंस आया करवाना चाहता हूँ। कहते नहीं मैं अपनी कार धुलवाना चाहता हूँ, मैं अपनी कार ठीक कराना चाहता हूँ। एग्जाम्पल की तरह समझे, आई वॉन्ट टू गेट माई कार वॉश्ड, मैं अपनी कार धुलवाना चाहता हूँ, वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई वॉन्ट टू गेट माई कार वॉश्ड, मैं अपनी कार धुलवाना चाहता हूँ। एंड सेकेंड, वी वॉन्ट टू गेट अवर पाइप चेक्ड, हम अपना पाइप चेक्ड करवाना चाहते हैं। करवाने के सेंस में हम गेट का यूज कर रहे हैं, बट वांट का मतलब होता है चाहना, यानी चाहता हूं। तो एग्जांपल, वी वांट टू गेट अवर पाइप्स चेक्ड, यानी हम अपना पाइप चेक करवाना चाहते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग। आप नोट्स कर सकते हैं,
अब अपने बचे हैं ओनली टू स्ट्रक्चर, हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, तो लेक्चर को लास्ट तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 9th सेंटेंस स्ट्रक्चर से। तो 9th है अपना नीड टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका हिंदी में सेंस होता है करवाने की जरूरत है। नीड का मतलब होता है जरूरत, बट करवाने का हम यूज कर रहे हैं गेट के सेंस में, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल की तरह समझे, कहते हैं नहीं आई नीड टू गेट माई नेल्स कट, यानी मुझे अपने नाखून कटवाने की जरूरत है, मुझे अपने नाखून काटने की जरूरत है। अब कहेंगे आई नीड टू गेट माई नेल्स कट या डन, ठीक है नहीं। डन भी कह सकते हैं आप, कट भी कह सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, आई नीड टू गेट माई हेयर कट, मुझे अपने बाल कटवाने की जरूरत है। नीड मीन्स जरूरत, तो आई नीड टू गेट माई हेयर कट, मुझे अपने बाल कटवाने की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गो एंड गेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हिंदी में सेंस आएगा जाओ और करो, जो भी काम होगा, ठीक है नहीं, जाओ। सो एग्जाम्पल की तरह समझे, गो जाओ एंड और, ठीक है नहीं, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ और एक ग्लास पानी लेकर आओ, ठीक है नहीं। इसका सेंस हिंदी में ऐसा आएगा, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ एक ग्लास पानी लेकर आओ। एंड गो एंड गेट माई मोबाइल, जाओ मेरा मोबाइल लेकर आओ, ठीक है नहीं। गो एंड गेट माई मोबाइल, जाओ मेरा मोबाइल दो या मेरा मोबाइल लेकर आओ, ठीक है नहीं, गो एंड गेट माई मोबाइल। तो आई होप आपको लेक्चर आज का पसंद आया हो। तो माय फ्रेंड्स, लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये एडवांस स्ट्रक्चर है, आप इस अपनी कम्युनिकेशन में इनका यूज करें। इससे आपकी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव लेवल की लगेगी, इससे आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। तो मैं यही कहूंगा कि लेक्चर को देखते रहें, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड कीप ऑन लाइकिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।